हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईपीएम करियर्स। आज हम लोग लास्ट टाइम मिल रहे हैं बिफोर आईपी मैट इंदौर एग्जाम। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कुछ लास्ट मिनट वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको 100% फॉलो करनी ही चाहिए अगर आप परसों के दिन अपना आईपी मैट का एग्जाम लिखना चाहते हो सबसे बेस्ट तरीके से। देखो, कोई भी चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाली है। सारी मैं बिल्कुल बेसिक बातें आपको बताने वाला हूँ। शायद इनमें से बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप उन चीजों को अच्छे से फॉलो करो। अगर आप उनमें से किसी भी एक चीज को मिस कर रहे हो तो आपको बहुत ही ग्रेवली कॉस्ट कर सकती है वो चीज। आप इंश्योर करो यहां से कि आप ये सारी टिप्स ट्रिक्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो। ये कोई एक पढ़ाई की वीडियो नहीं है जहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ क्वांट्स कैसे करना है, वीएआरसी कैसे करना है। ये सारी बातें नहीं होने वाली हैं, बहुत ही सुपरफिशियल। प्लस हमको क्या माइंडसेट रखना है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें सेक्शन वाइज किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, आज जब तुम बैठे हो एग्जाम के 2 दिन पहले तो तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली यहां से टोटल 30 आवर्स बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। इन 30 आवर्स में सबसे पहले प्रेफर करो कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है। जो चीजें पढ़ी हुई हैं सिर्फ उन्हीं चीजों को तुम्हें बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बियॉन्ड जाके किसी भी नई चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा। तुम फालतू में बहुत ज्यादा पैनिक कर सकते हो अगर वो चीज तुम्हें समझ नहीं आती है ठीक से, या तुम किसी भी तरह की डिफिकल्टी फेस करते हो उस चीज में। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने की कोशिश करो फॉर श्योर तरीके से, क्योंकि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स तुम आज भी फेस करोगे तो तुम्हारे एग्जाम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। तो याद रखना, कॉन्ट्स में सिर्फ 2-3 चीजें करने की जरूरत है। नंबर वन, जितने भी फॉर्मूलाज तुमने आज तक पढ़े हैं उन सारे के सारे फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से लर्न कर लो। लगे तो एक बार और उनको लिख के देख लो, उनका पूरा का पूरा जिस भी तरह से तुम डिराइव करते हो इन फॉर्मूलाज को, उनको डिराइव करके देख लो पूरे फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज याद रखना तुम्हें शायद पता ही है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड चीज, जो भी आपकी ट्रिक्स हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्टर। देखो, ये जो चीज होती है ये बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड होती है कि ये तुम्हारे लिए डिफरेंट हो सकती है, मेरे लिए डिफरेंट हो सकती है, किसी और पर्सन के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा, जो तुम्हारी निकाली हुई खुद की ट्रिक्स हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, फॉर एग्जाम्पल टीटा के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो भी ट्रिक्स है, या तुम इंग्लिश के लिए कोई ट्रिक्स को फॉलो करते हो कि तुम्हें पैराजंबल्स इसी तरीके से सॉल्व करना पसंद है या इस तरीके से तुम्हारा सबसे बेस्ट तरीके से आंसर आ जाता है, तो उस चीज को दोबारा रिविजिट कर लो, उस चीज को ध्यान रखने की कोशिश करो। एंड लास्टली, थर्ड एंड लास्ट, जितने भी शॉर्टकट्स तुमने पढ़े थे फॉर क्वांट्स उन सारे शॉर्टकट्स पे दोबारा चले जाओ। ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग चीज है, लेकिन अगर तुम्हें इनका डिफरेंस समझ नहीं आता है तो अब समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें ट्रिक्स समझ आ रही है, ट्रिक्स कर लो, शॉर्टकट समझ आ रहे हैं, शॉर्टकट्स कर लो। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट स्टेप जो तुम्हें लेना है दैट इज, एक बार आईपी मैट 2024 का पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू कर लो फॉर लास्ट टाइम। क्यों मैं बोल रहा हूं इस बात को, क्योंकि तुम्हारा परसों एग्जाम है। अब जब एग्जाम में हम लोग एंटर करते हैं उसके पहले ऐसा होता है कि हम अगर एक रियल पेपर देख के जा रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके का एक सिमिलर पेपर हमको आने वाला है, तो हमारा दिमाग जो होता है उस तरीके से प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। हमारा दिमाग उसी तरह से सोचना स्टार्ट कर देता है कि मुझे इस चीज को जल्दी से जल्दी वहां पे बेस्ट मैनर में सॉल्व करना है। इसलिए 100% इंश्योर करना, 30 आवर्स हैं, एक बार आईपी मैट 2024 का पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हो, उसे बहुत अच्छे से एनालाइज कर ले रहे हो, क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस थे। कुछ पोर्शन को चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, वीएआरसी के पोर्शन को चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज एक बार ओवरऑल गो थ्रू तो करना ही करना है। ये तुम्हें हेल्प करेगा नंबर वन टीटा क्वेश्चन के साथ। टीटा क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस शायद तुम्हें बहुत अच्छे से अभी तक यहाँ तक पता चल चुकी होगी। तो टीटा क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है ये चीज, लास्ट मिनट पे आईपी मैट के कुछ लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज करना। सेकंड, जो भी रिकरिंग क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, रिकरिंग टॉपिक्स आने की प्रोबेबिलिटी है, तुम्हें वो चीज भी पता चल जाएगी। मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आईपी मैट 21, 22, 23, 24 सारे पेपर्स करो। मैं तुम्हें सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करो, सिर्फ 24 का पेपर सॉल्व करो, बाकी किसी को भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक और चीज करनी होगी तुम्हें, अगर कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करो कि एक सिंगल मॉक टेस्ट दे रहे हो एग्जाम में। मॉक टेस्ट देने का ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम जिन भी चीजों को रिवाइज कर रहे हो उन्हें किस लेवल पे अप्लाई कर पा रहे हो तुम्हें पता चल जाएगा। टीटा तुम कितना अच्छा कर पा रहे हो तुम्हें वो भी पता चल जाएगा। कोशिश करो हैश आईपी मैट मॉक टेस्ट देने की एक लास्ट टाइम, फॉर श्योर तुम्हें हेल्प करेगा। अगर तुम चाहो तो उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हो थ्रू द वीडियोस, क्योंकि हमने वहां पे वीडियो एनालिसिस भी डाली हुई है। कोशिश करना दोनों चीजों को बहुत अच्छे से देख ले रहे हो, दे रहे हो।
इसके बाद आ जाता है वीएआरसी। वीएआरसी में जो बेसिक चीजें हैं, रूट वर्ड्स, आरसी की बेसिक ट्रिक्स, ग्रामर के जो बेसिक रूल्स होते हैं, इन सारी चीजों को गो थ्रू कर लो। जैसा कि मैंने फर्स्ट वाली स्लाइड में बताया था तुम्हें कि जो भी बेसिक चीजें हैं उन्हें हमें दोबारा से रिविजिट कर लेना है, लर्न कर लेना है। क्योंकि ग्रामर के जो रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, हो सकता है तुम किसी पर्टिकुलर चीज को भूल गए होगे, तो उसको अगर तुम दोबारा देख लोगे तो तुम्हें परसों तक अब वो याद रहेगी। अगर वो तुम्हें याद नहीं रहेगी तो तुम्हें ये कुछ पर्टिकुलर मार्क्स कॉस्ट कर सकती है। इंश्योर करो इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखने के लिए। आरसी के बेसिक्स की हम लोग वीडियो डाल चुके, डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूँ उस वीडियो को, तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी वो वीडियो भी। अब इसके बाद हम लोग बिल्कुल लास्ट फेज पे आ जा रहे हैं ऑफ दिस वीडियो। तुम्हें मेंटली यहाँ से बिल्कुल भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी तुम्हें बोला था कि तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। तुम्हें मॉक टेस्ट देना है, लेकिन तुम्हें इस ऑब्जेक्टिव से नहीं देना है कि तुम्हें उसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना है। तुम्हें इस ऑब्जेक्टिव से देना है कि तुमने जो भी चीजें पढ़ी हैं तुम उन्हें अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, कि फॉर लास्ट टाइम तुम उन्हें अगर इस बार अप्लाई अच्छे से कर लेते हो तो तुम एग्जाम डे पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। और वो कॉन्फिडेंस फील करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेलली जो टेस्ट तुम दोगे उससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट भी इंप्रूव होगा। उसको बिल्कुल भी इस आइडिया के साथ मत देना कि मुझे एकदम हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं। तुम्हें इस आइडिया के साथ देना है कि मैं एकदम सही चीज पकड़ पा रहा हूँ कि नहीं, मैं सही फॉर्मूला सही ट्रिक्स को यूज कर पा रहा हूँ कि नहीं। फास्ट करने की कोशिश करना, जितना फास्ट करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। प्रेशर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मार्क्स डजंट मैटर। तुम्हें सिर्फ बेसिक इंटेंट के साथ उस टेस्ट को देना है। लास्टली, जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी तुम्हारे सारा आईडी प्रूफ, तुम्हारे जितनी भी चीजें तुम्हें लेके जानी है एग्जाम सेंटर में, सारी चीजों को पहले से तैयार रखना। इसके लिए वैसे हम लोग एक चेकलिस्ट वीडियो भी लाने वाले हैं। चिया दीदी तुम लोग के लिए एक चेकलिस्ट वीडियो लाने वाली है कि आईपी मैट के पहले तुम्हें किन चीजों की तैयारी रखनी है। तो उसे तुम 100% फॉर श्योर देख लेना। तुम लोग के रिवीजन के लिए, शॉर्टकट ट्रिक्स के क्वांट पोर्शन के रिवीजन के लिए हम लोग एक बहुत अच्छी आज शाम को वीडियो लाने वाले हैं विच इज कॉल्ड ऑपरेशन आईपी मैट क्वांट्स। तो मेक श्योर करो शाम को लाइव सेशन को ज्वाइन करने का। तुम्हें एक्सट्रीमली हेल्प करेगी ये चीज। और फर्दर किसी भी तरह की क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप रीच कर सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आईपी मैट इंदौर एग्जाम।